ये जो स्ट्रैटेजी है इसका बहुत ही सिंपल और अनोखा नाम है, जिसका नाम है ग्रैंडफादर फादर सन। ग्रैंडफादर फादर सन मतलब क्या? ग्रैंडफादर मतलब मंथली चार्ट, फादर मतलब वीकली चार्ट और सन मतलब डेली चार्ट। 3 टाइम फ्रेम हो गए। तो बिफोर द स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर घर में 3 लोग हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर सन है। आजकल के सन थोड़े नालायक भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर ग्रैंडफादर स्ट्रांग होते हैं, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप एक ओशन में जाते हो, जो वेव्स आती है, जो लहरें आती है, उसमें अगर एक छोटी लहर है और एक बड़ी लहर है तो अल्टीमेटली दोनों मर्ज होकर बड़ी लहर का पावर होता है। सो व्हाट वी से इन टेक्निकल एनालिसिस इज हायर टाइम फ्रेम रूल्स, मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम बताएगा वही छोटा टाइम फ्रेम करेगा। ये बेस हो गया स्ट्रैटेजी का। अब मैं आपको ये तीनों का बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आप इसको बराबर से समझ सके। चलिए देखते हैं। ग्रैंडफादर फादर सन, तो मतलब ये मंथली चार्ट हो गया जिसका RSI 60 के ऊपर है। ये 40-60 लाइन है, मतलब ग्रैंडफादर बुलिश ट्रेंड में है, फिर फादर भी बुलिश ट्रेंड में है और वो भी स्ट्रांग है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए। लेकिन सन वो नीचे आया है, वो उल्टे रास्ते में जा रहा है और वो नीचे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, 40 के नजदीक आ रहा है। अब 40 के नीचे आपको पता है कि बेरिश जोन है और ये दोनों बुलिश है और ये बेरिश होने की बात कर रहा है, तो ये दोनों उनको बेरिश होने नहीं देंगे, यहां से उसको खींच लेंगे। तो ये जो 40 पे आता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां पे हमारी एक लो रिस्क एंट्री होती है बाय करने की, और स्टॉप लॉस क्या होगा? छोटा सा इसके नीचे जाएगा, एक कैंडल का स्टॉप लॉस। बट यहां से अगर वो चला तो मुझे कम से कम 4 या 5 कैंडल का प्रॉफिट होगा। सो 1 कैंडल वर्सेस 5 कैंडल्स, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो चलिए ये देखते हैं। ग्रैंडफादर फादर बुलिश अबाउट 60 और सन 40 पे सपोर्ट ले रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 5 स्टार ट्रेडिंग, इसको हम 5 स्टार स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो स्ट्रैटेजी का कंडीशंस क्या है? मंथली 60 के ऊपर होना चाहिए, वीकली 60 के ऊपर होना चाहिए और डेली 40 के नजदीक होना चाहिए। एकदम 40 या 41 भी हो सकता है, कभी 42 भी होता है, कभी 39 भी हो सकता है। एंट्री क्या होगा? सिग्नल कैंडल। ये पूरा स्ट्रैटेजी को आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो ताकि मैं इस बार आपको समझा सकूं। यहां पे आप देख रहे हो कि ये 40 पे आएगा, यहां पे एक बुलिश कैंडल बनेगा, इसको बोलते हैं हम अलर्ट कैंडल, जैसे बोलते हैं अबाउट सिग्नल कैंडल या अलर्ट कैंडल। उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, उसका लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब यहां देख रहे हो स्टॉप लॉस इसके नीचे और हाई के ऊपर बाय, तो ये मेरा सेटअप हो गया। और टारगेट ऊपर की तरफ मेरा 60, अगर वो 40 से टर्न मारेगा तो 60 तक तो जाएगा ही मिनिमम, तो वो मेरा टारगेट हो गया। और मैं 3-4, अगर वो बहुत ऊपर चल गया तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा अगले चार्ट पे। तो ये मेरा मंथली चार्ट है, ओके, JSW स्टील का पहले का चार्ट है। पहले मैं दिखा दूं, आपको बता दूं कि ये करंट चार्ट नहीं है, पहले के है। आपको करंट भी देखने को मिलेंगे, बट ये मंथली 60 के ऊपर गया 2020-21 में, और ये वीकली भी 60 के ऊपर चल रहा है लास्ट 1 साल से। अब ये हम लोग क्या है, सबसे बेस्ट स्टॉक जो मैंने लेसन सीखा है 25 साल में, वो है चलती गाड़ी में बैठना। मतलब ट्रेंड जो चल रहा है उसको पकड़ो। अब मेरे को यहां पे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये जब गाड़ी इसके ऊपर निकलेगी तभी खरीदने में। महंगा खरीदेंगे लेकिन अच्छा खरीदेंगे और मोमेंटम वाला खरीदेंगे। तो ये मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर। अब यही टाइम फ्रेम में डेली चार्ट देखेंगे। अब डेली चार्ट जब 40 पे आता है, ये सन है, सन बेरिश होने वाला था लेकिन ग्रैंडफादर फादर का पावर ऊपर है, वो उसको खींच लेगा। तब मेरे को एक कैंडल के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है, ये वाइट वाले के, और यहां से मेरी जो अप ट्रेंड शुरू होती है वो कहां तक जा सकती है। अब मैं या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो ये मेरे लिए तो 5 कैंडल भी बहुत है, ये स्विंग ट्रेड हो गया। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है और ये स्विंग ट्रेड भी हो सकता है, लेकिन रिस्क कितना है? एक कैंडल का। वैसे बहुत सारे एग्जांपल से देखते हैं। आप देख रहे हो ये हो गया, और एक जिंदाल स्टील मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, और डेली में 1 और 2 बार आया। एक इधर यहां पे आया तो यहां से एक ट्रेड मिला मेरे को आप 40 के सपोर्ट पे, और दूसरा मुझे यहां पे ट्रेड मिला जो 40 के सपोर्ट पे, राइट। सो नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट है, और टाटा स्टील, और यहां पे डेली पे मुझे 40 पे सपोर्ट मिला, राइट। सो आपको क्या, आपको ये समझ में आ रहा है? आपको आपने जो चीज यहाँ पे बोली कि जो रूल करेगा वो ग्रैंडफादर और फादर करने वाला है, yes. कि बड़ी वेव अपनी पावर से छोटी वेव को मिला लेगी। तो ये RSI के ऊपर हम ट्रेड करें। आप देखो यहाँ पे सर ने सिर्फ एक इंडिकेटर यूज किया हुआ RSI, एंड लो कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, नासा के साइंटिस्ट भी करते हैं। तो साइंटिस्ट नहीं बनना, सिंपल, आप एक सिंपल ट्रेडर बन के वैसा नवाज। हाँ, तो ये सब
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चार्ट पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, कोई ना पे लाइन। साइंटिस्ट नहीं बनना, सिंपल आप एक सिंपल ट्रेडर बन के पैसा कमा सकते हैं। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चार्ट पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, कोई ना रहा है, कोई कुछ भी नहीं है, एक नीचे एक ऊपर। ये 25 साल हो गए ये सब करते करते, तब जाके इतना सिंपल बना है, राइट। सो ये 40 पे सपोर्ट है। नेक्स्ट समझो ये 40 के 60 के ऊपर, ये 60 के ऊपर और डेली 40 सपोर्ट। कोई भी चार्ट ले लो आप, कोई भी चार्ट ले लो। नेक्स्ट जैसे ये जुबिलेंट फूड वर्क्स है, ये यहाँ पे 60 के ऊपर है और यहाँ पे 60 के ऊपर है। अब 2 3 4 बार मुझे ऑप्शन मिला। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे खरीदा होता पहले एरो पे, तो शायद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, दिख रहा है। और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी वो 40 पे ही सपोर्ट है, तो मुझे री एंट्री करना पड़ेगा। री एंट्री मतलब फिर से सेटअप तो वही है ना, सन ने 40 के नीचे पैर डाला नहीं है तो मैं फिर से एंटर करूंगा, मेरा जो लॉस छोटा सा हुआ था वो उससे ज्यादा 10 गुना पैसा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर दूसरा मौका फिर से मिलता है मुझे यहाँ पे ये ट्रेड करने के लिए, राइट। और चौथा मौका ये मिल रहा है। अब ये पूरा मतलब ये स्केलेटन हो गया, ये सेटअप हो गया। अब एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट, जब आप लेवल 1 लेवल 2 जो कोर्सेज आप कर रहे हो हमारे साथ, उसमें एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं ताकि आप उसको बराबर से समझ सको। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ना ही कोई कुछ ज्यादा चार्ट्स यूज किए, खाली एक चार्ट है और एक आरएसआई है, खाली कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। सो एक और चार्ट देखते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लोग ज्यादातर अप्स वाले उस पे जाइएगा। हाँ, यहाँ पे जैसे सर ने बोला कि सर के यहाँ पे तो अभी हम एक ही स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, पर डेफिनेटली सर ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी समझाया है, आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यू कैन सी यहाँ पे आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, तो एक सिंगल आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए भी आगे ट्रेड कर सकते हो। तो जब आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे तो आपको काफी कुछ चार्ट पे दिखेगा। अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं नंबर पे, आप सर के काउंसलर से बात कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एनरोल फॉर द प्रोग्राम अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना सीखना है। सर प्लीज कंटिन्यू। सी यस, तो ये जो मैंने बताया वो लॉन्ग वाला स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग मतलब बाय करके ट्रेड करते हैं, लेकिन मार्केट खाली पूरा टाइम लॉन्ग नहीं होता है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे भी जाता है और डाउन ट्रेंड में भी जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी को पूरा उल्टा कर देंगे तो वो शॉर्ट में भी काम आएगा। तो उसके लिए कैसे काम करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर बेरिश है, फादर भी बेरिश है और सन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 60 के नजदीक, और वहीं पे उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब आप शॉर्ट, आपके ऑडियंस को पता ही होगा शॉर्ट क्या होता है। आप शॉर्ट फ्यूचर्स में ही कर सकते हो, कैश में नहीं कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन खरीद सकते हो, राइट। सो ये शॉर्ट वाला ट्रेड मैं दिखाता हूं एग्जांपल के साथ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। तो कंडीशंस क्या है, मंथली 40 के नीचे, वीकली 40 के नीचे और डेली 60 के नजदीक होगा, 60, 61, 59, 58 जो भी है। और वहां पे भी एक सिग्नल कैंडल बनेगा जैसे यहाँ पे बन रहा है, रेड कैंडल, जैसे वो शूटिंग स्टार होता है या बेरिश, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और यहाँ पे 60 पे रेस्ट कर रहा है। इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना है और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस आएगा। तो अगर ये 60 से टर्न मारेगा तो कम से कम 40 तक तो आएगा। एक कैंडल के सामने 4 कैंडल का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, जहां पे मेरा ये अभी तो मार्केट काफी बुलिश है तो आपको मंथली 40 के नीचे शायद बहुत सारे चार्ट्स नहीं मिले, बट ये पिछले कुछ एग्जाम्पल है और इसके पीछे मैं एक ट्वीक देने वाला हूँ, एक बोनस टिप जो आपके ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। तो ये है मंथली 40 के नीचे, वीकली 40 के नीचे और उसी टाइम पे डेली में 60 पे रेजिस्टेंस, यहां पे शॉर्ट करना है। ये ट्रेड आपको मिलेगा। एक परफेक्ट एक ब्लैक कैंडल आ गया, उसके नीचे शॉर्ट किया और नीचे की तरफ ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है, राइट। वैसे और कुछ एग्जांपल्स है, और 40 के नीचे मंथली, 40 के नीचे वीकली, और 2 या 3 बार मुझे मौका मिला। पहला मौका यहां पे था जब 60 पे रेस्ट किया, शूटिंग स्टार बना, बेरिश डोजी बना और कंफर्मेशन आया। फिर दूसरी बार मुझे यहाँ पे मौका मिला, वो छोटा सा कैंडल बना, और यहाँ पे तीसरी बार मिला जो अच्छा सा ट्रेड हुआ मेरा। तो ये शॉर्ट के लिए मुझे मेरे एग्जांपल्स थे। अब अभी फिलहाल के मार्केट में शायद मंथली 40 के नीचे ना हो क्योंकि मार्केट बुलिश है। आपके कुछ जो व्यूअर्स होंगे वो शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होंगे, डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडर्स भी काफी। हाँ। तो अभी तो लोग कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। सो परफेक्ट। सो अभी मैं आपको एक ट्विक बताता हूं कि अगर आपको इसको शॉर्ट टर्म में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो ये जो ग्रैंडफादर, फादर और सन है, उसके जो टाइम फ्रेम्स है वो बदल दोगे आप। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि वीकली ग्रैंडफादर हो जाए, डेली फादर हो जाए और आवरली चार्ट सन हो जाए। और नीचे जाना है तो डेली ग्रैंडफादर हो जाएगा, आवरली फादर हो जाएगा और 15 मिनट का चार्ट सन हो जाएगा।
तो बाकी सारे कंडीशंस और रूल्स वही रहेंगे, बट टाइम फ्रेम आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं सर। अभी उनका सवाल आ रहा होगा कि ग्रैंडफादर क्या 15 मिनट, फादर 5 मिनट और सन 1 मिनट हो सकता है? हो सकता है। मैं एक टाइम पे मैं करता था जब मैंने तो करियर ये शुरुआत जो किया। लोग हैं ना सर, ज्यादातर लोग कम कैपिटल से ऑप्शन बायर्स, थीटा डिके, काफी कुछ चलता है उनके Yes, mind yes, में। कर तो सकते हैं। वो स्कैल्पिंग वाले भी लोग काफी हैं। हाँ, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। रूल वही है, कंडीशन भी वही है, और ग्रैंडफादर, फादर और सन का कंडीशन रिलेशन भी वही है। एक सन और फादर के बीच में क्या फर्क है? 5 दिन का फर्क है। डेली से वीकली जाओगे और वीकली से मंथली जाओगे तो 4 टाइम का फर्क होता है। तो वही फर्क हो गया 15 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 1 मिनट। सो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो है, इसको हम बोलते हैं 5 स्टार स्ट्रैटेजी। अब मैंने इसको कम से कम 300-400 बार सिखाया होगा, बट मेरे को जब सिखाता तो मुझे उतना ही मजा आता है, क्योंकि ये मेरी ब्रेड एंड बटर है, ये मेरी डेली इनकम है। मेरी टीम भी ये ट्रेड करती है, मैं भी ये करती हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी ये ट्रेड करते हैं, और बहुत आसान है। स्टॉप लॉस लगाना ऐसा नहीं कि हर बार चलेगा, बट ये क्या है कि हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। बस हमको ऐसे 2-4 सेटअप भी आ जाए ना, तो पूरा स्टॉक मार्केट को हम साल भर तक ट्रेड कर सकते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर।